हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਈਐਮਐਫ ਐਂਡ ਨੈਟ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लैक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान नाल समझियो। ओके, सब तो पहला आप डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? सैल। बेटा सैल तो तुहानूं पता ही है, मैं तुहानूं इसे यूनिट दे फर्स्ट वीडियो मैं सैल समझाया सी सैल बारे भी। सैल की हुंदा एक कंटेनर हुंदा है, उस कंटेनर च इलैक्ट्रोलाइट पाया होता है, दो इलैक्ट्रोड्स पा दिते हैं। इलैक्ट्रोड्स ते इलैक्ट्रोलाइट की रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन कारण जिहड़ा इलैक्ट्रोड इलैक्ट्रॉन लॉस करता है, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, एंड एक इलैक्ट्रोड इलैक्ट्रॉन्स गेन करता है, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। तो एक इलैक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, एंड एक इलैक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, है ना। बस यही सैल में जो असीं सर्किट च लगाने हैं, सर्किट च करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है ना बेटा, पढ़िया सी ना। तो आप उस सैल की एक एग्जाम्पल पिक कर लो। तुसीं सपोज करो मार्केट चो एक सैल ले आए, सैल वो सैल ले लो बेटा जिहड़ा तुसीं क्लॉक च पाते, पेंसिल सैल, ड्राई सैल कहते हैं जिन्होंने, पेंसिल सैल होंगे ना, छोटा जिहा सैल रिमोट च पाने आप या क्लॉक च पाने। मैं तुहानूं उहदी एग्जाम्पल लेके समझाऊँ। जो तुसीं वो सैल लैके आते हो उस दे विच भी तो यही कुछ होंदा है, कंटेनर होंदा है, बस कंटेनर च इलैक्ट्रोलाइट पाया होंदा है, ड्राई इलैक्ट्रोलाइट पाया होंदा, ड्राई उस इलैक्ट्रोड पाए होंदे ने, है ना, उस इलैक्ट्रोड होंदे ने। इलैक्ट्रोड ते इलैक्ट्रोलाइट च रिएक्शन होती है जिस कारण वो सैल आउटपुट देता है ना। तो बेटा तुसीं थोड़ा सोचो भी जदों असीं वो सैल मार्केट चों नवां परचेज करके लैके आने हैं, उस सैल नूं यूज़ करना शुरू करते हैं तो सैल की आउटपुट ज़्यादा होती है। बट डे बाय डे जिवें जिवें असीं उहनूं यूज़ करी आवांगे डेली, तो आफ्टर 1 और 2 मंथ्स उस सैल की आउटपुट घट जाती है। कदे सोचा है भी क्यों होंदा है? ਉਹਦਾ रीजन की है भी जो तुसीं सैल नवां परचेज करके लैके आते होंदे हो, ਉਹਦਾ इलैक्ट्रोलाइट फ्रैश होंदा है, ਉਹਦੇ इलैक्ट्रोड्स फ्रैश होंदे ने। इलैक्ट्रोलाइट फ्रैश होएगा, इलैक्ट्रोड्स फ्रैश होंगे, उन्हां च रिएक्शन ज़्यादा होएगी, रिएक्शन ज़्यादा होएगी तो इलैक्ट्रोड्स ते चार्ज भी ज़्यादा आएगा, चार्ज ज़्यादा आएगा तो इलैक्ट्रोड्स तो करंट भी ज़्यादा निकलेगा, सैल आउटपुट ज़्यादा देगा, है ना। बट जिमें जिमें तुसीं सैल नूं यूज़ करी जांदे हो, डे बाय डे सैल नूं यूज़ करी जांदे हो, तो तुसीं उहदे इलैक्ट्रोड ते इलैक्ट्रोलाइट नूं यूज़ कर रहे हो, उन्हां च रिएक्शन होई जा रही है, उहदा इलैक्ट्रोड भी यूज़ हो रहा है, उहदा इलैक्ट्रोलाइट भी यूज़ हो रहा है, दोने चीज़ां कंज्यूम हो रही ने, इलैक्ट्रोड्स भी एंड इलैक्ट्रोलाइट भी हौली हौली करके की हो जाते हैं कंज्यूम। जिमें जिमें बेटा इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलाइट कंज्यूम होंगे उन्हां च रिएक्शन घटेगी, रिएक्शन घटेगी तो इलैक्ट्रोड्स ते चार्ज भी घट आएगा, दोनों इलैक्ट्रोड्स ते चार्ज घट आएगा तो करंट भी घट देगा, है ना बेटा। फिर एक दिन यह आता है डे बाय डे जो असं यूज़ करी आवांगे, एक दिन यह आ जाएगा जो सैल डैड हो जाए। डैड होने का मतलब वो आउटपुट नहीं देता, सानू फिर नवा लिया के लगाना पैदा। डैड होने का मतलब यह है कि जिन्ने उस इलैक्ट्रोलाइट ते इलैक्ट्रोड सी वो यूज़ हो चुके हैं, हुण उन्हां च रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन नहीं हो रही तो इलैक्ट्रोड्स से चार्ज भी नहीं आ रहा तो सैल आउटपुट भी नहीं दे रहा, समझ गई। तो तुसीं यह सारा कंसैप्ट इकट्ठा करो, सोचो भी जदों असीं सैल नवां लियाए सी, उहदा इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलाइट फ्रैश सी, इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलाइट फ्रैश सी, दैट मीनस
इलैक्ट्रोड ते इलैक्ट्रोलाइट च रिएक्शन ज़्यादा होएगी, सैल की आउटपुट ज़्यादा मिलेगी, उस वक्त सैल की इंटरनल रजिस्टेंस घट है। उस वक्त सैल की इंटरनल रजिस्टेंस घट है क्योंकि वो आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं, वो आउटपुट करंट ज़्यादा दे रहे हैं। रजिस्टेंस ते करंट का रिलेशन इनवर्स ही होंगे बेटा, ओहम्स लॉ दे विच भी तुसीं पढ़िया आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होंदा है। जिन्ना करंट ज़्यादा मिलेगा उन्नी रजिस्टेंस घट होएगी, जिन्ना करंट घट मिलेगा उन्नी रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। हुण तुसीं न्यू सैल लिया सी, वो आउटपुट ज़्यादा देता है, दैट मीनस उसकी रजिस्टेंस घट है इंटरनल, ठीक है। तो जिवें जिवें तुसीं सैल नूं यूज़ करी जाओगे, जिवें जिवें तुसीं सैल नूं यूज़ करी जाओगे, उहदे इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलाइट कंज्यूम होई जाणगे, कंज्यूम होई जाणगे, उन्हां च रिएक्शन घटी जाएगी। रिएक्शन घटेगी तो बेटा उन्होंने आउटपुट घटेगी, सैल की आउटपुट घटेगी, दैट मीन सैल की इंटरनल रजिस्टेंस बढ़ रही है, इंटरनल रजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। फिर एक दिन यह आता है जो सैल डेड हो जाता है, दैट मीनस वो इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलाइट रिएक्ट करना बंद हो जाते हैं, उस वक्त सैल की इंटरनल रजिस्टेंस इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड सैल आउटपुट नहीं दे पाता। तो सैल की इंटरनल रजिस्टेंस जी होंगी है बेटा, वो रजिस्टेंस जी सैल के इलैक्ट्रोड्स एंड इलैक्ट्रोलाइट कारण प्रोड्यूस होती है, दैट रेजिस्टेंस ऑफ सेल which is produced due to its electrode and its electrolyte। जो सैल का इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलाइट फ्रैश ने, न्यू ने, उस वक्त ये रेजिस्टेंस घट होएगी बेटा। जिवें जिवें तुसीं सैल को यूज़ करी जाओगे, उहदे इलैक्ट्रोड्स एंड इलैक्ट्रोलाइट कंज्यूम होई जाणगे, उवें उवें सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस वधी जाएगी, सैल की आउटपुट घटी जाएगी। दैट मीनस जो सैल न्यू होंदा है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस घट होती है, वाई क्योंकि वो इलैक्ट्रोड्स एंड इलैक्ट्रोलाइट फ्रैश होंदे ने, उन्हां च रिएक्शन ज़्यादा होती है, रिएक्शन ज़्यादा होने करके सैल आउटपुट ज़्यादा देता है, इस करके सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस घट। बट डे बाय डे तुसीं जिवें जिवें सैल नूं यूज़ करी जाओगे, इंटरनल रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। वाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि वो इलैक्ट्रोड्स एंड इलैक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो जाएंगे, उन्हां च रिएक्शन घटी जाएगी, घटन नाल आउटपुट घटेगी, सैल की रेजिस्टेंस बढ़ेगी एंड एक दिन यह आ जाएगा जब सैल डेड हो जाएगा, उस वक्त सैल की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बन जाएगी क्योंकि वो सारा इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलाइट यूज हो चुके ने, कंज्यूम हो चुके ने, हुण उन्हां च रिएक्शन नहीं हो रही, सैल आउटपुट नहीं दे रहा। सैल अगर आउटपुट नहीं दे रहा दैट मीन सैल की इंटरनल अंदरली रेजिस्टेंस बहुत बढ़ चुकी है जिहड़ी सैल को आउटपुट देन नहीं देगी। तो समझे व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल is the resistance produced internally in the cell due to its electrodes and electrolyte। cell दे अंदर जो resistance produce होएगी cell दे electrodes and उदे electrolyte कारण, that is internal resistance of cell। समझ आ गया? मतलब जी ये रेजिस्टेंस आती है असी बाहरों नहीं लगाते, ये सैल के अंदर ही बिल्ड होती है, सैल के अंदर ही बिल्ड होएगी उहदे इलैक्ट्रोड्स कारण, उहदे इलैक्ट्रोलाइट कारण। ओके समझ गए बेटा? इस रेजिस्टेंस को ਅਸੀਂ स्मॉल आर वाले इंडिकेट करते हैं, यूनिट्स ਇਹਦੇ ਵੀ ओम ही होंगे, ओम। ओके अच्छा, ये रेजिस्टेंस किहड़े-किहड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन three factors: nature of electrodes, nature of electrolyte, area of electrodes emerged in electrolyte। पहला तो nature of electrode, ਜਿਹੜੇ electrodes है वो ਵਧੀਆ क्वालिटी ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆ क्वालिटी ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ,
चार्ज घट आएगा तो सैल आउटपुट भी घट देगा। जे सैल की आउटपुट घट है इसका मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, जे इलैक्ट्रोड्स वधिया क्वालिटी के ने, ज़्यादा रिएक्ट होने वाले ने, इलैक्ट्रोड ते इलैक्ट्रोलाइट च रिएक्शन ज़्यादा होएगी तो इलैक्ट्रोड्स पे चार्ज भी ज़्यादा आएगा। चार्ज ज़्यादा आएगा तो इलैक्ट्रोड्स वालों करंट ज़्यादा दिता जाएगा। नहीं समझे? मान लो इलैक्ट्रोड्स वधिया क्वालिटी के ने, उन्होंने इलैक्ट्रोलाइट नाल रिएक्शन ज़्यादा होएगी। रिएक्शन ज़्यादा होएगी तो इलैक्ट्रोड्स पे चार्ज ज़्यादा आएगा तो जो सैल है वो आउटपुट ज़्यादा देगा। आउटपुट ज़्यादा देगा दैट मीनस वो इंटरनल रेजिस्टेंस घट है ना। तो इलैक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। बेटा नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इलैक्ट्रोलाइट वीक है या इलैक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे। वीक इलैक्ट्रोलाइट होंगे ने, स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट होंगे ने। वीक इलैक्ट्रोलाइट तो होंगे ने जिहड़े आयंस च घट डिसोशीएट होंगे ने, स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट होंगे ने जिहड़े आयंस च ज़्यादा डिसोशीएट होंगे ने। जे इलैक्ट्रोलाइट वीक है तो उसकी रिएक्शन स्लो होएगी। रिएक्शन स्लो होएगी तो इलैक्ट्रोड्स पे चार्ज घट बनेगा। चार्ज घट बनेगा तो सैल आउटपुट भी घट देगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जे इलैक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन फास्ट होएगी। रिएक्शन फास्ट होएगी तो चार्ज भी ज़्यादा आएगा। चार्ज ज़्यादा आएगा तो सैल आउटपुट करंट ज़्यादा देगा। दैट मीन्स सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस घट। इलैक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एरिया पे भी डिपेंड करता है। जे बेटा एरिया असीं इलैक्ट्रोड्स का एरिया इलैक्ट्रोलाइट घट डिप करांगे, घट स्मॉल एरिया डिप करांगे तो रिएक्शन स्मॉल होएगी, चार्ज स्मॉल आएगा, आउटपुट भी स्मॉल मिलेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। बट अगर वही इलैक्ट्रोड्स का एरिया असीं ज़्यादा इमर्ज कर देंगे, ज़्यादा एरिया इमर्ज करने नाल रिएक्शन ज़्यादा होएगी, इलैक्ट्रोड्स पे चार्ज ज़्यादा आएगा, सैल आउटपुट ज़्यादा देगा। जे सैल आउटपुट ज़्यादा देगा तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस घट है ना। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है भी इलैक्ट्रोड्स कह जे ने, इलैक्ट्रोलाइट कह जाए तो इलैक्ट्रोड्स का कितना एरिया इलैक्ट्रोलाइट च डिप है। सो दिस इज अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट्स फैक्टर्स। हुण असीं इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रैशन ड्राइव करांगे, लेकिन बेटा वो एक्सप्रैशन ड्राइव करने तो पहला मैं तुहानूं ईएमएफ एंड terminal potential difference, EMF is denoted by E, terminal potential difference is denoted by V। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे जे तुसी अच्छे बच्चे हो, तुसी पढ़िया होया है, ਤੁਹਾਡੇ याद है, ठीक है। यूनिट सेकेंड का फर्स्ट वीडियो सीगा। फर्स्ट वीडियो जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ EMF बारे दस्या सीगा, EMF बारे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बारे भी दस्या सी। मैं रिमाइंड करवा लेना क्योंकि मैं पता है तुसी भुल जाते हो है ना, छेती छेती थोड़े याद नहीं आता। मैं रिमाइंड करवाना पहला मैं तुम्हें दो चीज़ा दस दें, फिर आप इन्होंने दोनों चीज़ों की हेल्प लैके इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रैशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। ओके, अपने को एक सेल है, दिस इज अ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इस सेल की आ इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इस सेल को अपने सर्किट च लगाता एक स्विच लगाता, स्विच जिसको की कहेंगे, की, ओके। एंड सर्किट च लगी हुई है एक डिवाइस जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर। बेटा दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। ये रेजिस्टेंस सेल दी है, ये रेजिस्टेंस डिवाइस है। दिस इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की होता है जेड़ा सानू सेल की वोल्टेज दसेगा, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दसेगा। भी वोल्टमीटर ये दसेगा कि ये पॉजिटिव ते ये नेगेटिव टर्मिनल च कितना पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये दसेगा, ठीक है। तो लिसन, फिलहाल स्विच ऑफ है। ईएमएफ की डेफिनेशन याद है ना, ईएमएफ की डेफिनेशन याद है की डेफिनेशन सी ईएमएफ की भी जदों स्विच ऑफ है,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋਨੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ EMF। याद है ना, वही दस रहा बेटा, मैं तुमको कोई अलग चीज नहीं दस रहा, सेम थिंग है। स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है दैट मींस ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋਨੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦਾ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। And this maximum potential difference is known as EMF। मतलब ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਿੰਗ EMF ਬੋਲਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਆਏਗੀ that is known as EMF। ठीक है, EMF क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਏਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, स्विच ऑफ है। बट जदों असी स्विच ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करने नाल सर्किट च देखो करंट फ्लो होएगा, स्विच ऑन करने नाल सर्किट च करंट फ्लो होएगा। दैट मींस हम ये जेडी डिवाइस है इस सैल को यूज कर रहे हैं या असी सैल को यूज कर रहे हैं, असी सैल चो करंट ड्रा आउट कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਘਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ B। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ। बट जो असी सैल चो करंट ड्रा आउट कर रहे हैं, स्विच ऑन करता, तुसी सैल चो करंट ड्रा आउट कर रहे हो, ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम नहीं होएगा, ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा या घट जाएगा, थोड़ा या घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होके जितना भी आंसर आएगा, जितना भी आंसर आएगा दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है बट ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ EMF। ਐਂਡ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, है ना, उस वक्त ਜਿਹੜਾ डिफरेंस, उस वक्त ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस ਹੋਏਗਾ दैट इज EMF। बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम नहीं रहना, ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਘਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ दैट आंसर इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V। तो बेटा हमेशा EMF ज्यादा होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा हमेशा। ठीक है, EMF नालों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होएगा। कितना फर्क होएगा दोनों च? EMF ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस च कितना फर्क होएगा? ठीक है, कितना फर्क होएगा? जितनी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड होगी। फॉर एग्जांपल मैं तो मैथमेटिकली समझाना है, मान लो ये EMF है दैट इज 20 वोल्ट, स्विच ऑफ है, ये रीडिंग कितनी आ गई 20 वोल्ट, EMF कितनी आ गई 20 वोल्ट। ਤੁਸੀਂ स्विच ऑन करता, स्विच ऑन ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੁਝ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज होती है ना, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो सर्किट के ਵਿੱਚ 2 एंपियर ਦਾ करंट है एंड रेजिस्टेंस 1 ओम है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली समझा रहे ਤੁਹਾਨੂੰ, सपोज करो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एंपियर, रेजिस्टेंस 1 ओम है, दैट 2 * 1 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस बन गया। ठीक है, तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग कितनी आएगी 20 - 2 18 वोल्ट। मतलब EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। समझ गए? मतलब देखो EMF कितनी है 20 18 20 - 18 इज इक्वल टू 2। मतलब मैं की दस्या थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
EMF हमेशा ज़्यादा होएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा घट होएगा। EMF नालों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना घट होएगा बेटा, जितना इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड होएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ਇਹਦੇ अक्रॉस बिल्ड हो गया, बन गया, उतना ये घट जाएगा, EMF को उतना घट। तो बेटा इसी चीज को यूज किया गया है कि EMF ਤੇ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना फर्क होएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड हो गया अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड हो गया, ऐसे फाइंड कर सकते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाया ना, ओम्स लॉ लगा के तुम वोल्टेज काट सकते हो, है ना, तो वही लगाया करंट मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स वास्ते इस फार्मूले व्हाट इज ई, बेटा समझ आ गया ना पक्का। व्हाट इज ई, सेल दी EMF जो सेल यूज नहीं हुए ये उदो नोट होएगी। व्हाट इज बी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ये उदो नोट होएगा जो सेल यूज होए। I सर्किट द करंट एंड R सेल दी इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर, इसको R का फार्मूला बनाना, इसको R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I होता है ना, तो वो लगा दिया I मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू इधर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू IR, सो I V upon R is equal to I। I की वैल्यू कर दी बेटा, I into R is equal to potential difference। potential difference कितना होगा बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि देखो जो ये रेजिस्टेंस है ये सेल नाल लगी हुई है ना, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेल का उतना रेजिस्टेंस का, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा V। V is equal to I, तो I की वैल्यू कर दी V बाय R, पूरे पुट कर दो E माइनस V अपॉन R, R ऊपर चला जाएगा, E माइनस V अपॉन V इनटू R। ठीक है, एम याद रखना, एम याद रखो, नहीं तो V ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ V ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ E ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ E ਬਾਈ V ਨੂੰ V ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 1, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ दोनों से कोई मर्जी फार्मूला याद कर लो। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दिस इज द फार्मूला ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला दे विच बेटा स्मॉल r की होगी इंटरनल रेजिस्टेंस, E होगी सेल दी EMF, V हो गया सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, R होगी सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो तुसी ये फार्मूला भी न्यूमेरिकल्स वास्ते याद रखना बेटा, ते आ फार्मूला भी न्यूमेरिकल्स वास्ते याद रखना। हूँ मैं थोड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दस रहा, भूलनी नहीं। देखो हमेशा हमेशा सेल की EMF ज़्यादा होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घट होता है। जदों भी तुसी सेल को यूज़ कर रहे हो, जदों भी तुसी सेल को यूज़ कर रहे हो, सेल चो करंट कढ़ रहे हो, ओके, सेल चो करंट कढ़ रहे हो, हमेशा EMF ज़्यादा होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घट। सिर्फ एक केस है जिस EMF घट होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो फिर ये फार्मूला E माइनस V नहीं लगता, V माइनस E इज इक्वल टू IR, E माइनस V इज इक्वल टू IR नहीं लगता, V माइनस E इज इक्वल टू IR लगता है। इसका सिर्फ एक ही केस है, वो केड़ा केस है जो तुसी सेल चो करंट कढ़ नहीं रहे, सेल को करंट दे रहे हो। जदों तुसी सेल को करंट दे रहे हो मतलब सेल को चार्ज कर रहे हो, सेल होंदे ने ना बेटा, चार्ज होंदे ने ना, तो जदों तुसी सेल को चार्ज कर रहे हो दैट मीन्स तुसी सेल को करंट दे रहे हो। चार्जिंग सेल आंदे ने ना बेटा, तो जदों तुसी सेल को चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब तुसी सेल को करंट दे रहे हो, उस वक्त
EMF घट होएगी V ज़्यादा होएगी। मतलब ये जेड़ा कंसेप्ट है ना, मतलब आ चीज मान लीजिए बेटा, देखिए सेम सेल बस तुसी बैटरी की हेल्प लेके इनू चार्ज कर, ये होगी की स्विच ऑन, ये होगी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वक्त तुसी सेल को करंट दे रहे हो, सेल को करंट किवें पता चलेगा कि असं सैल तो करंट लै रहे हैं या सैल को करंट दे रहे हैं? हमेशा उसके पॉजिटिव टर्मिनल चेक करें। पॉजिटिव टर्मिनल चो जे करंट निकल रहा है दैट मीनस तुसी सैल तो करंट लै रहे हो, बट अगर करंट एंटर हो रहा है दैट मीनस तुसी सैल को करंट दे रहे हो। कई स्टूडेंट्स ये सोची जाते हैं भी सर इतों भी तो एरो बाहर निकल रहे, इसका मतलब ये होगा कि असं सैल को करंट लै रहे हैं। हमेशा भी ये डिटेक्ट करना भी असी सैल को करंट दे रहे हैं या सैल को करंट लै रहे हैं, ये किवें पता चलेगा? डायग्राम तो देखो वोल्टेज तो वैसे ही पता चल जाएगा। जिवें सपोज करो कि वोल्टेज है 2 वोल्ट, ये वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो नेचुरली गल है कि 2 वोल्ट ते 20 वोल्ट जो ये वोल्टेज ज़्यादा ना, तो इस चो करंट निकलेगा, इस करंट एंटर हाई वोल्टेज जो करंट निकलता होता है लो वोल्टेज से एंटर होता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तक इथों तक वोल्टेज तो तक क्लियर ही होएगा भी इस बैटरी जो करंट निकलेगा इस एंटर होएगा। बट अगर वोल्टेज ना पता होवे डायग्राम, फिर डायग्राम तो अंदाजा लगाना है। अंदाजा किथों लगेगा? वो पॉजिटिव टर्मिनल तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल चेक कर लो, पॉजिटिव टर्मिनल उस एरो अगर एंटर हो रहा है दैट मींस तुसी सैल को करंट दे रहे हो, उस चो एरो बाहर निकल रहा है दैट मींस तुसी सैल को करंट लै रहे हो। जो एरो बाहर निकलेगा तो EMF ज्यादा होगी वोल्टेज नाल। वैसे हमेशा ही असं सैल को यूज करते होंगे हैं, सैल चो करंट लैने होंगे हैं। 90% मेडिकल्स असं सैल को यूज करते हैं, सैल चो करंट लैने हैं तो हमेशा EMF ज़्यादा होती है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला भी याद रखना है, E minus V is equal to IR। बट बी केयरफुल, 10% मेडिकल्स है जाएंगे जिस चो तुसी सैल चो करंट लोगे नहीं, सैल को करंट दोगे, सैल को चार्ज करोगे, है ना। जो तुसी किसी सैल को चार्ज कर रहे हो, है ना, उस वक्त EMF नालों वोल्टेज ज़्यादा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होएगा। फार्मूला E minus V लगना, की लगना बेटा V minus E is equal to IR। क्लियर, समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? दिस इज अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो फैक्टर्स, वो एक्सप्रेशन, सारा कुछ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।